नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। स्वाति मालीवाल के मामले में आम आदमी पार्टी का पूरा चेहरा, उसका पर्दाफाश हो चुका है। और बता दें आपको, स्वाति मालीवाल के साथ आप नेता खड़े नहीं हैं। और इसी पर शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता हैं, एक बड़ा हमला किया है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी दुराचार से अब यहाँ पर दुष्प्रचार पर आ गई है। और आम आदमी पार्टी यानी एंटी औरत पार्टी, ये कहा है शहजाद पूनावाला ने। मित्रों, पहले भ्रष्टाचार, फिर दुराचार और फिर दुष्प्रचार, यही बन चुका है आम आदमी पार्टी का हमेशा का विचार और शिष्टाचार। फ्रॉम भ्रष्टाचार टू दुराचार टू दुष्प्रचार, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ आम आदमी पार्टी, इट हैज बिकम देयर विचार एंड देयर शिष्टाचार to indulge in this kind of modus operandi, या यूं कहूं, borrowing words from आतिशी, standard operating procedure। हमने द्रौपदी के चीरहरण के बारे में तो सभी लोगों को ज्ञान होगा ही, परंतु आधुनिक काल में द्रौपदी के साथ न केवल चीरहरण होता है, बल्कि उनके साथ चरित्रहरण भी किया जाता है। और इस आधुनिक काल के चीरहरण में एक दुशासन भी है, जो दुशासन अभी शायद मुझे बताया जा रहा है समाचार चैनलों के माध्यम से कि वो गिरफ्तार हुआ है। एक दुर्योधन भी है, और वो भरी सभा में बैठे हुए और बाहर खड़े धृतराष्ट्र भी है, जो इस पूरे मामले को कई दिनों से इंटरनल मैटर कहकर किसी ना किसी तरीके से इस पर पर्दा डालने का भरसक प्रयास कर रहे थे। आपने देखा होगा 13 से 18 मई का घटनाक्रम जो हुआ है। 13 मई सुबह 9 बजे जब यह घटना घटती है, स्वाति मालीवाल एक राज्यसभा महिला सांसद के साथ आम आदमी पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री के निवास पर 13 मई से आज 18 में आ चुका है। इसमें आप देखें कि क्या क्या फेजेस हुए। 7 फेज के इलेक्शन है, इनका 4 फेज का रिस्पांस है। ये रिस्पांस क्या है? पहले साइलेंस, 72 घंटों तक साइलेंस रखना है। फिर साइलेंस के बाद थोड़ा सा एक्सेप्टेंस, जो संजय सिंह ने किया था, थोड़ा सा एक्सेप्ट कर देना है कि हां ये हुआ तो था, विभव कुमार ने किया तो था, अभद्रता की तो थी। फिर साइलेंस और थोड़ा सा एक्सेप्टेंस के बाद ब्रेजन डिफेंस, जिस प्रकार से जो व्यक्ति अभी गिरफ्तार हुआ है, दुशासन मॉडर्न काल का विभव कुमार, वो दिखता है दुर्योधन के साथ, अर्थात अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ एयरपोर्ट, सीएम के घर पर। मतलब कि जो थोड़ा सा एक्सेप्टेंस भी किया था, जिसमें कहा था हम सख्त कार्रवाई करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं था। पूरा ब्रेजन डिफेंस किया जा रहा था इस व्यक्ति का, जिसने आधुनिक काल के चीरहरण को अंजाम दिया। और उस चीरहरण की सारी डिटेल्स आपने एफआईआर में भी देखी हैं। आप ही लोगों के चैनल्स में बताया गया है एफआईआर में क्या क्या सामने निकल कर आया है। 7-8 बार किसी को पीटना, मुंह पर मारना, छाती पर मारना, टी शर्ट उतारना, प्रयास करना इसका। एक महिला पीरियड से है तब भी उसके साथ इस प्रकार का बर्ताव करना। फिर आज आप ही के चैनल्स पे, क्योंकि आप तो जानते हो मैं आपसे ही निकला हूं बीच में से, मैं तो देखते रहता हूं, 24 घंटा आप चलाते हैं। आज आपने मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाई है स्वाति मालीवाल की, उसमें 5 वुंड के बारे में भी बात की गई है, आप लोगों ने ही बताया है। ब्रूज ओवर प्रॉक्सिमल लेफ्ट लेग डोर्सल, ब्रूज ओवर राइट चीक, बिलो राइट आई, ये सब अब मीडिया ने ही दिखाया है। 164 का भी बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुआ है। ये कोई हल्का पुल्का बयान नहीं होता। एक महिला अगर 164 का बयान दर्ज करवा रही है तो ये गंभीर विषय है। तो ये 3rd स्टेज था ब्रेजन डिफेंस करना। और अब ब्रेजन डिफेंस के बाद डिसगस्टिंग ऑफेंस। तो आप 4 फेज समझिए आम आदमी पार्टी के। साइलेंस, मुख्यमंत्री आज भी साइलेंट है, वो सवाल आ जाता है तो कांपने लग जाते हैं। और अखिलेश जी के साथ पहले से ही तय करके रखा था कि अखिलेश भाई अगर ये सवाल आ गया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना म्यूट कर लीजिए फोन।
अखिलेश भाई, अगर आपका कोई सवाल आ गया स्वाति मालीवाल पर, तो मैं आपकी तरफ माइक कर दूंगा, आप संभाल लेना। तो ऐसा साइलेंस है कि अब तक अरविंद केजरीवाल बोल नहीं पाए कि वो आपके साथ लखनऊ एयरपोर्ट में क्यों था, वो आपके निवास में क्यों था। अब इन नेताओं का जो कद है वो गिरता जा रहा है। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर यही संजय सिंह थे जिन्होंने कहा था कि हाँ, आज एक निंदनीय घटना हुई है और हम इस पर संज्ञान लेंगे। और कल आतिशी जी बोलती है कि स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही हैं। एक महिला होने के नाते उन पर जो उन्होंने जो गंभीर आरोप केजरीवाल के पीए पर लगाया है उसको सरासर नकार रही है और कह रही है हर बात पर ये बीजेपी को घसीट कर ले आते हैं, जबकि कार्यालय आम आदमी पार्टी का, दोनों लोग आम आदमी पार्टी के, पूरा माहौल आम आदमी पार्टी का, तो बीजेपी को क्यों घसीट के ले आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी पर आम आदमी पार्टी घेर रही है और कह रही है कि बीजेपी की वजह से। फिर उसके बाद हमने देखा कि थोड़ा थोड़ा एक्सेप्टेंस, ये जो थोड़ा थोड़ा एक्सेप्टेंस है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जैक्टली संजय सिंह जी ने, और संजय सिंह जी कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो नहीं है, संजय सिंह जी राज्यसभा सांसद है। और अगर ऐसा देखा जाए, पारिवारिक लोगों को हटा दिया जाए आम आदमी पार्टी में से, तो सुनीता जी के बाद संजय जी ही सबसे बड़े नेता है आम आदमी पार्टी में। उनका मैं आपको कोट अनकोट करके कहना चाहता हूं, जो बयान आया 14 मई को। कल एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। स्वाति मालीवाल केजरीवाल जी के घर पर गई थी, वो वहां पर उनके लिए ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। विभव कुमार ने उनके साथ अभद्रता की, उनके साथ मारपीट की। मुख्यमंत्री ने इस पूरे विषय का संज्ञान लिया है, मुख्यमंत्री इस पर अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे और यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये मेरे शब्द नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के एक शब्द नहीं है, ये संजय सिंह के शब्द है। मैं आपको इसकी क्लिप भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। संजय सिंह जो थोड़ा सा एक्सेप्टेंस करते हैं, उसके बाद अगले दिन जो तस्वीर हमको शर्मसार करने लगी थी कि लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरते ही आपको दिखते हैं कि विभव कुमार उनके साथ में थे केजरीवाल जी के। हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके इर्द गिर्द एक घेराव बना रखा था, तो मीडिया वाले उनसे जब सवाल पूछने गए प्रेस वार्ता में, तब मीडिया वालों के साथ किस प्रकार से अभद्रता हुई वो भी हमने देखा। और उसके बाद से जो फोर्थ फेज शुरू हो गया है वो है डिसगस्टिंग ऑफेंस। मित्रों, मैं एक सिंगल मदर के द्वारा पाला पोसा गया हूं, लड़का हूं। मेरे फादर की बहुत कम एज में डेथ हो गई थी, तो महिलाओं के विषय पे जब कोई बात रखी जाती है तो मैं बड़ा सेंसिटिव होता हूं, और मुझे लगता है कि इस देश में हर एक व्यक्ति इस प्रकार से सेंसिटिव होता है। आज जो आतिशी जी ने प्रेस वार्ता की है, मैं देश और दिल्ली की महिलाओं से पूछना चाहता हूं। मैं हैरान हो गया कि आतिशी जी ये आकर कहेंगी केवल अपनी एक मंत्री पद को बचाने के लिए। वो कहती हैं, एक और क्लिप आई है सामने, इस क्लिप में साफ हो चुका है, यह आतिशी जी कह रही है, इस क्लिप में साफ हो चुका है स्वाति मालीवाल लंगड़ा नहीं रही है, स्वाति मालीवाल के कपड़े फटे हुए नहीं है, स्वाति मालीवाल के सिर से खून तो आ नहीं रहा है, और ये स्वाति मालीवाल कहीं रो तो नहीं रही है, वो तो चिल्ला रही है गुस्से से। ये क्या कहना चाह रही है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी का यह तर्क है कि क्योंकि स्वाति मालीवाल या जो भी पीड़िता है, स्वाति मालीवाल को एक मिनट के लिए भूल जाइए, कोई अगर रेप की पीड़िता है, कोई अगर आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी की पीड़िता है, अगर कोई महिला के साथ असॉल्ट हुआ है, तो वो महिला अगर रोए नहीं, बिलबिलाए नहीं, उसके कपड़े सारे फटे हुए ना हो, अगर वो महिला के लहूलुहान होने के कोई संकेत शारीरिक रूप से ना दिखाई दे, या अगर वो महिला लंगड़ा नहीं रही है, तो उस महिला के साथ कुछ हुआ नहीं है। यह किस प्रकार का तर्क है? हम इस तर्क को स्वीकार रहे हैं। देश की महिला क्या इस तर्क को स्वीकारेंगी? एक पीड़िता के बारे में इस प्रकार की बातें करना, मैं तो मर्द हूं, पर मुझे लगता है कि आज देश की महिलाओं को बोलना चाहिए। इसको कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग एंड विक्टिम शेमिंग। कि तू लंगड़ा क्यों नहीं रही थी? जरा तू लंगड़ाती तब तो पता चलता कि विभव ने तेरी अच्छी से पिटाई की है। तू चीख क्यों रही थी? गुस्से से चीख क्यों रही थी? द्रौपदी ने भी कुछ बोला होगा, तो गुस्से से द्रौपदी ने क्यों बोला? द्रौपदी को तो मुंह बंद कर देना चाहिए था। यह क्या तर्क है? और इसको आम आदमी पार्टी प्रेस वार्ता करती है, और इसको सहज रूप से हम स्वीकारेंगे। और आज मैं पूछना चाहता हूं,
कि सच्चा वर्जन कौन सा है, आम आदमी पार्टी बताए। यह आम आदमी पार्टी को मेरी पार्टी से, भाजपा से ऑब्सेशन है। तो मैं आज आतिशी जी और आम आदमी पार्टी के सामने 2 सवाल रखना चाहता हूं। प्लीज इनको ये सवाल पूछिए। आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। 72 घंटों में क्या हुआ आतिशी जी कि आपने ऐसा यू टर्न ले लिया? ऐसा यू टर्न या तो संजय सिंह जी झूठ बोल रहे थे। कल जब आतिशी जी से पूछा गया कि संजय सिंह जी ने यह कहा है, तो कहा कि संजय सिंह जी को एक ही तरफ की बात पता थी, दूसरे तरफ की बात पता नहीं थी। वाह, संजय सिंह जी बिना दूसरे तरफ की बात जाने प्रेस वार्ता करने बैठ गए। यही चलता है क्या आम आदमी पार्टी में कि आधी अधूरी बातों पर प्रेस वार्ता कर दो? ये किसे हमें बेवकूफ बनाने के जो तर्क दिए जा रहे हैं? ये सब हो रहा है और स्वाति मालीवाल पर गलत एंट्री का जो केस है उसके वजह से बीजेपी ने उन पर जो है वो अपना कब्जा जमाया हुआ है और ये सब चुनाव के ठीक पहले हो रहा है। आपको बता दें स्वाति मालीवाल ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और इसी पर कांग्रेस पार्टी का जो रुख है वो भी अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। पवन खेड़ा ने कहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहले ही कह दिया है कि महिलाओं के साथ जहां भी अमानवीय घटना होगी हम उसकी निंदा करेंगे और उस महिला के साथ खड़े रहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी महिला के साथ खड़ा है। पवन खेड़ा कह तो रहे हैं लेकिन इसमें कांग्रेस नेताओं के अलग अलग गुण सामने आ रहे हैं, अलग अलग गुणगान गा रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा, कभी कहती हैं कि कुछ अलग मामला है ये। इसके साथ आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी क्लियर किया है कि जहां जहां औरतों का अपमान होगा हम वहां साथ खड़े रहेंगे। आपको बता दें इसी चक्कर में लगातार आम आदमी पार्टी का जो घेराव है वो लोग कर रहे हैं। विभव कुमार की अब गिरफ्तारी हो गई है और इसी बीच आपको बता दें, एक बार मामले सुनिए, एक बार आपको जानकर हैरानी होगी कितने गंभीर आरोप में अब विभव कुमार घिर चुके हैं। सेक्शन सुन लीजिए एक बार। कांग्रेस का स्टैंड प्रियंका जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पे उस दिन कहा, यूपी में कहीं भी किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार की कोई घटना सामने आए, कांग्रेस पार्टी उस महिला के साथ खड़ी है और कानूनी प्रक्रिया चलनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, तथ्यों को सबके सामने आना चाहिए। सर, पूरे देश में आपने अलायंस किया पर पंजाब में अलायंस सफल नहीं हुआ। पंजाब में विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी है। जो जिम्मेदारी पंजाब की जनता ने कांग्रेस के कंधों पर डाली, और विपक्ष की जिम्मेदारी कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं होती, विपक्ष का काम होता है सरकार को जवाबदेह बनाना, वो जिम्मेदारी जनता ने हमें सौंपी। जनता के साथ धोखा होता अगर पंजाब में हमने वो स्पेस छोड़ के, वो जिम्मेदारी छोड़ के आम आदमी पार्टी के साथ समझौता किया होता। तो आपकी राज्यसभा सांसद को पीटने की वजह से जो उन्होंने एफआईआर करवाया है उस पर सनसनीखेज के आरोप से स्वाति मालीवाल को उन्होंने कई लात थप्पड़ मारे हैं और स्वाति मालीवाल ने विभव को जान से मारने तक की धमकी का आरोप लगाया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अब 308 धारा, आईपीसी की 308 धारा बेहद गंभीर, गैर इरादतन हत्या का प्रयास, 341 गलत तरीके से रोकने की सजा, और ये सब आपको बता दें कि नॉन बेलेबल है, इसमें बेल नहीं मिल सकती। 354 बी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, और 506 आपराधिक धमकी के लिए सजा, और 509 शब्द इशारा कार्य जिसका उद्देश्य किसी महिला की गरिमा का अपमान करना हो, या इसके तहत मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। तो आप देखिए मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। देखिए, जो घटना मुख्यमंत्री आवास के घर के अंदर हुई है उसके आरोपी हैं विभव कुमार, तो मुझे खुशी है कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और मैं तो ये भी चाहूंगा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आके अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, क्योंकि वो उस समय घर में मौजूद थे। उस घर में मारपीट हुई है, एक महिला के साथ मारपीट हुई है। अच्छा रहता कि उस महिला के समर्थन में आम आदमी पार्टी के लोग सामने आते, लेकिन अफसोस की बात है। लेकिन विभव कुमार की गिरफ्तारी, हम कानून की जांच का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, जिस क्रूरता के साथ उनके साथ मारपीट हुई है, जैसा स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में बताया है, निस्संदेह शर्मनाक है और मैं चाहूंगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए। मैं 2 बातें आतिशी मारलेना से पूछना चाहता हूं। एक महिला होने के नाते 6 दिन बाद वो बोलने आई हैं, बेहतर होता कि वो स्वाति मालीवाल के पक्ष में एक शब्द बोलते। मैं समझ सकता हूँ राजनीतिक दबाव के चलते या अपनी कुर्सी को बचाने के चलते आतिशी की मजबूरी हो सकती है, पर दूसरा सवाल मैं आतिशी से पूछता हूँ,
जिस महिला के साथ, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई वो आम आदमी पार्टी की नेता है, जिस घर में हुई वो आम आदमी पार्टी के नेता का है, जिस व्यक्ति ने की वो आम आदमी पार्टी का नेता है या उनका निजी सचिव है, और जिस महिला ने एफआईआर दर्ज कराई वो खुद आम आदमी पार्टी की नेता है, जिस मुख्यमंत्री आवास में वो मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का है। तो सारी सर्कस आम आदमी पार्टी के, बीजेपी कहां से आ गई इसमें? बीजेपी पे आरोप तो इसलिए लगा रहे हैं कि उन्हें पता है कि एक भयंकर घटना घर में घटी है, मुख्यमंत्री के सामने हुआ है और मुख्यमंत्री इसके लिए दोषी हैं। तो अपने आपराधिक चरित्र के मुख्यमंत्री को बचाने के लिए आतिशी का ये बयान है। स्वाति मालीवाल के ऊपर जिस तरीके से अभद्रता हुई है और इसी पर शहजाद पूनावाला ने तंज कसा है। और आपको बता दें कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा उन्होंने कहा है कि केजरीवाल का शीश महल शोषण का अड्डा बन चुका है। और शहजाद पूनावाला ने भी यही बात कही कि उनका शोषण का अड्डा शीश महल नहीं है, जहां पर जैसे द्रौपदी के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ था, दुर्योधन ने किया था, इसके बाद आज पूरा ये देश देख रहा है कि स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल के पीए करते हैं। स्वाति मालीवाल, बता दें आपको, आतिशी कह रही है कि बिना इजाजत के कैसे मिलने चली गई, जबकि उनके ही राज्यसभा सांसद हैं। और इसी तरीके से बार बार ये घसीटा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल ने उल्लंघन किया नियमों का। इवन आतिशी ये कह रही है कि क्या उन पर गंभीर धाराएं लगाई जाए, विभव कुमार भी लगवा सकते हैं। आखिर दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार की तरफ से एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की कि उन्होंने भी उनको अपशब्द कहे हैं। और जिस तरीके से क्या स्वाति मालीवाल पर केस दर्ज होगा, जो उन्होंने बिना परमिशन वहां पर वो मिलने गई हैं और सिक्योरिटी गार्ड से उन्होंने बकझक किया, बहस की है। आपको बता दें, इन्हीं सब बातों के मद्देनजर अब आम आदमी पार्टी पूरी कटघरे में खड़ी हो गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का रुख साफ हो गया है कि महिला के साथ ये कोई नेता खड़े नहीं है, जो कि शर्मनाक है। और विभव कुमार ने लात से मारा, थप्पड़ से मारा, पेट के निचले हिस्से से मारा। जो एफआईआर है उसको पढ़कर बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ये पढ़कर रूह कांप जाती है। लेकिन स्वाति मालीवाल के मामले में आम आदमी पार्टी का चेहरा साफ हो गया है, ये महिला विरोधी पार्टी है। आपको बता दें, शाजिया इल्मी भी कल रो पड़ी, जो आम आदमी पार्टी को तस्दीक से देखकर आई हैं। उन्होंने बोला कि मेरे साथ भी ये सब घटना घट चुकी है। और आपको बता दें, सोमनाथ भारती से लेकर बड़े बड़े इनके नेता जो कि यही करते आ रहे हैं सालों से, लेकिन इन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है। शाजिया इल्मी ने यह तक कह दिया था कि केजरीवाल भी ऐसे ही हैं। अब आपकी जो भी राय हो इस खबर के मामले में जरूर आप रखिएगा। ऐसे मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से यहां पर स्वाति मालीवाल के मामले में आप लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव नासियार ने कहा कि हमने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि हमें अभी तक कोई एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। आदेश शाम 4 बजे तक सुरक्षित है, लेकिन अब मुझे पता चला है कि उन्हें बिना किसी सूचना के सिविल लाइंस थाना लाया गया है। अब हम अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन हमें अंदर जाने से रोका जा रहा है। तो खैर, पूरी सियासी घमासान मची हुई है। देखने वाली बात होगी कि किसको न्याय मिलता है और कब मिलता है। आप बने रहिए, जो भी राय हो जरूर रखिए। शुक्रिया।